नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के क्विक रिवीजन के पहले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। दूसरा प्रश्न है, आईसीएमआर के द्वारा जारी जुलाई में 2021 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कोविड 19 सेरो प्रेवलेंस है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया गया है। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद करेंगे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से 21 किसने जीता है? तो यह आशा भोसले जी ने जीता है। अगला और पांचवा प्रश्न है, 1 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किसे मिली है? तो यह भारत को, अपने देश भारत को मिली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोज और पीडीएफ सारी एक साथ मिल सके। आपको और किसी प्रकार की सहायता चाहिए, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 7 साल की देविशी अग्रवाल का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो जो देविशी अग्रवाल है किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो इसका जो सही आंसर ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की है सात जो देविशी अग्रवाल है। अब इनका ये नाम इस बुक में रिकॉर्ड क्यों किया गया है, तो देखते हैं इनके बारे में। अब जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक कथकली डांसर है। देविशी अग्रवाल एक डांसर है जो कथकली नहीं, भरतनाट्यम की डांसर है, जो भरतनाट्यम डांस करती हैं। अब तो इसमें नया क्या है, भरतनाट्यम के तो कई कलाकार पहले से मौजूद हैं। तो प्रश्न ये है कि ये जो है ना, ये स्केटिंग करते हुए भरतनाट्यम करती हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये कथक, ये स्केटिंग करते हुए ये डांस करती हैं। तो यह इनकी स्पेशलिटी है, इस वजह से इनका इनका जो नाम है ये इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। देविशी अग्रवाल एक डांसर हैं जो भरतनाट्यम करती हैं। इनकी उम्र मात्र 7 साल है। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इंडिया डूइंग भरतनाट्यम ऑन स्केटिंग पर डांस कर यह रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, करने का जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोविड 19 की वजह से हर कोई घर, पेरेंट्स और बच्चे सभी घर पर मौजूद है। तो जो देविशी अग्रवाल की जो माँ है, जो इनकी जो माता हैं, इन्होंने ही घर पर इन्होंने ही सोचा कि कुछ भरतनाट्यम की, वो भी डांसर हैं, तो उन्होंने सोचा कि कुछ नया करने का सोचा। और यही वजह है कि इनको किसी कोच ने नहीं सिखाया, यानी कि ना ही ये किसी एकेडमी में गए। इनको जो डांस है इनकी मदर ने ही घर पर ही सिखाया है, और उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और इसीलिए उन्होंने ये स्केटिंग करते हुए भरतनाट्यम सिखाया। और जो आज उनकी बेटी का नाम इस एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। तो करने का जज्बा होना चाहिए, हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, ये बात सच है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल के लिए सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस कंपनी ने AI फॉर ऑल के लिए सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय से समझौता किया? ऑप्शन है डेल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम। तो इसका जो सही आंसर है, देखते हैं, इसका सही आंसर यह है इंटेल, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है, इंटेल। इंटेल कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल के लिए सीबीएसई बोर्ड जो है और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गौरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है? तो गौरक्षा के लिए किसने की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो गौरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की जो घोषणा यह किस राज्य के द्वारा की? इसका जो सही आंसर यह है हरियाणा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में गौरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर ये है ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा में जो है मेरा पानी मेरी विरासत, यह योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये है मनोहर लाल खट्टर है।
हरियाणा के जो राज्यपाल है अभी चेंज हो गए, जो नए राज्यपाल बने हैं हरियाणा के यहाँ बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। और हरियाणा में जो ये बीजेपी की सरकार है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो है ये बीजेपी से मुख्यमंत्री है। हरियाणा की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब दोनों की जो राजधानी, जो संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा एक हिंदी भाषी राज्य है, यानी कि यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है और हरियाणवी भी बोली जाती है, बट हिंदी भाषी राज्य है ये। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। श्वेता नेमा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। श्वेता नेमा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक। तो श्वेता नेमा जो है एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है यह है मध्य प्रदेश, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की है ये श्वेता नेमा, जो एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इमेज में आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये है श्वेता नेमा, जिनको जो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा गया है। तो अब ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो इनके बारे में देखते हैं हम। श्वेता नेमा जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करती हैं। जो श्वेता नेमा है इनका जो जन्म है ये जबलपुर से है। जबलपुर में इनका जन्म हुआ और रीवा जिले में इनकी ससुराल है, यानी कि तो अब इनका जो जिला वो तो रीवा ही रहेगा, यानी कि रीवा जिले में इनकी ससुराल है। ये दो बच्चों की माँ भी हैं, यानी कि ये शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद भी इनका नाम जो है इनका जो नाम है ये इसमें शामिल किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो यह रिकॉर्ड इन्होंने कुर्मासन, एक कछुआ आसन होता है, इस कछुआ आसन को करके इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड इन्होंने विदिशा जिले में स्थित विदिशा स्थित सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कैलाश सत्यार्थी ऑडिटोरियम में 45 मिनट 26 सेकंड 5 मिली सेकंड में तक यह योगासन करके यह रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम अब जब एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया है तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी भेजा गया है। अगला और 5वां प्रश्न है। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर कहाँ मिला है? ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, मालदीव्स, इंडोनेशिया। तो सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ मिला है? तो इसका जो सही आंसर है यह है श्रीलंका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है, श्रीलंका। श्रीलंका में विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर मिला है। अब श्रीलंका की बात हो रही, ये है नीलम क्रिस्टल जिसकी बात हो रही है, जो मिला एक तरह के जो डायमंड होते हैं, इनकी जो वैल्यू जो मिले हैं, इसकी जो वैल्यू लगभग 100 अरब डॉलर आंकी गई है। ऐसा माना गया है कि इसकी जो वैल्यू है ये 100 अरब डॉलर है। जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये इस तरह का जो पदार्थ है ये मिला हुआ है, जिससे इस तरह के जो नीलम यानी कि इस तरह के जो डायमंड टाइप में ये मोती इससे निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी कि एक साउथ एशियन कंट्री है। भारत की पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है। भारत का दक्षिणी देश इसको मान सकते हो, जो समुद्री सीमा साझा करता है भारत के साथ। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे आखिर ये दोनों एक ही भाई हैं। ये दोनों भाई हैं और यानी कि एक ही घर में दोनों पद स्थित हैं। तो श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब एक ही घर से दोनों राजनेता हों। जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं ये बड़े भाई हैं और गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं ये छोटे भाई हैं। अगला और 6वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मान कौर का निधन हो गया है, ये कौन थी? तो मान कौर का निधन हो गया है, ये मान कौर कौन थी? ये ऑप्शन है आपकी लेखिका, धाविका, गायिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो मान कौर है इनका निधन हुआ है, ये कौन थी? इसका जो सही आंसर ये है धाविका। जो मान कौर है इनका निधन हो गया है, ये एक धाविका थी और इन्होंने इतने अचीवमेंट हासिल किए हैं कि जिनके अचीवमेंट भी हम गिन नहीं पाएंगे। यानी कि एक बहुत ही अच्छी महिला धाविका थी, सरदारनी थी। तो मान कौर जी का निधन हो गया है। देखते हैं, आइए हम इनकी उपलब्धियों के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो मानक और एक बात, आई एम सॉरी, यहाँ पे मानक और की जगह यहाँ पर मान कौर लिखा हुआ था। मान कौर एक भारतीय धाविका थी जिनका हाल ही में 105 वर्ष की उम्र में पटियाला में निधन हो गया। तो देखिए, जिस उम्र में हमारे यहाँ पे जैसे माना जाता है कि 60 से 70 साल की उम्र में लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, और इन्होंने 100 साल से ऊपर भी यह उपलब्धि हासिल करती रही है। इन्होंने कभी हार नहीं मानी।
इन्हें 2019 में रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने 102 वर्ष की उम्र में न्यूजीलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता था। न्यूजीलैंड में 192 मीटर की ऊंचाई पर स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2012 में ताइवान में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2013 में हंट्समैन वर्ल्ड सीनियर गेम में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। 2016 में अमेरिका में 100 वर्ष वर्ग में मास्टर गेम में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। 2018 में 200 मीटर दौड़ में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। 2019 में पोलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। और ये तो इनकी 100 वर्ष की आयु की, इससे पहले भी इनकी कई उपलब्धियां हैं। तो जो ये विश्व में जो भारत की जो पहचान है, यानी कि जो सिख प्रतिभाशाली जो महिलाएं हैं उनमें से टॉप 10 में इनका नाम गिना जाता है वर्ल्ड में। तो इनकी कई उपलब्धियां हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनका जो निधन हुआ है ये इन्हें कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस इसका यह मनाया गया, इसके जो ऑप्शन है 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस ये कब मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है 30 जुलाई, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया गया है। अब ये क्या चीजें आखिर क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो मानव तस्करी विरोधी दिवस, जैसे कि आपने देखा होगा कि मनुष्य जो भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उनको यहाँ से वहाँ बेच दिया जाता है। तो इनमें 2 चीजें, अब ये बेचने का जो खरीदते हैं उन लोगों के 2 पर्पज होते हैं। पहला तो ये होता है कि कई ऐसे दंपत्ति जिनकी संतान नहीं होती है, वो लोग भी अपने बच्चों के रूप में इन्हें खरीद लेते हैं। और दूसरा ये होता है, कई जैसे कंपनी फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो भी इन लोगों को ऐसे खरीद लेते हैं जिनको बंधुआ मजदूर की तरह काम कराते हैं। यानी कि एक बार खरीदने के बाद उनको दोबारा पैसा तो देना है नहीं, सिर्फ उनको खाना खाना है और वहाँ पे रहना है बस। इसके बदले वो उनसे लाइफ टाइम जिंदगी भर काम कराते हैं। तो यही है मानव, इसकी इन्हीं चीज़ों के लिए जो मानव की तस्करी की जाती है, यानी इनको बेचा जाता है। तो उसका जो मानव तस्करी विरोधी दिवस जो मनाया जाता है, इसका मकसद है मतलब लोगों को जागरूक करना इन चीज़ों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस 2021 की जो थीम है ये है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। ये 2021 की इसकी थीम है। यूएनओ द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो जो पश्चिम बंगाल के जो जीआई टैग प्रमाणित हैं, ग्लोबल इंडिकेशन प्रमाणित फाजिल आम की प्रजाति का नाम है ये फाजिल आम, किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो ऑप्शन है इसके सिंगापुर, बहरीन, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ये किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये है बहरीन, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है, बहरीन। बहरीन को जीआई टैग प्रमाणित, जो पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम है, जो इनको निर्यात किए गए हैं। अब बहरीन की बात हो रही है तो बहरीन के बारे में देखते हैं। बहरीन के जो प्रधानमंत्री हैं ये अल बकर बिन सुलेमान है। बहरीन के जो प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान है। बहरीन में राष्ट्रपति नहीं होते क्योंकि यहाँ पर आज भी राजाशाही है, यानी कि यहाँ पर राजा होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन राष्ट्रपति नहीं है। बहरीन की जो राजधानी है यह है मनामा है। बहरीन की जो मुद्रा है बहरीन दिनार है। और पश्चिम बंगाल से निर्यात किए गए हैं तो पश्चिम बंगाल जो है यह भारत का पूर्वोत्तर राज्यों में से गिना जाता है, यानी कि जो ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न कराए गए थे, जहाँ पर जो सरकार है ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। इसकी जो मुख्यमंत्री है ये हैं ममता बनर्जी, इसकी मुख्यमंत्री हैं। और इसकी जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ये है कोलकाता। कोलकाता में जो आपने सुना होगा हावड़ा ब्रिज यानी लिवरपूल, कोलकाता का जो है प्रसिद्ध है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है? जो भारत में जो आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है इसके तहत कितने करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया जा चुका है? ऑप्शन है 10 करोड़, 15, 14 और 18। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने को शामिल किया जा
चुका है। तो इसका जो सही आंसर है ये है, देखते हैं हम, इसका जो सही आंसर है 10 करोड़, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है, 10 करोड़। अब तक 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया जा चुका है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख हैं ये किसे बनाया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है एस.एन. घोरमड़े, करमबीर सिंह, आर.के.एस. भदौरिया, बिपिन रावत। तो ये किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है एन.एस. घोरमड़े, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। एन.एस. घोरमड़े जो हैं इनको नौसेना यानी इंडियन नेवी के उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इसके अलावा 3 ऑप्शन है, देखते हैं। करमबीर सिंह, करमबीर सिंह जो है ये भारतीय सेना के वर्तमान और भारतीय सेना के ये प्रमुख हैं। भारतीय सेना के जो चीफ, भारतीय नौसेना के जो चीफ है इस समय वो करमबीर सिंह हैं। आर.के.एस. भदौरिया जो है ये वायुसेना प्रमुख है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान जो प्रमुख हैं ये आर.के.एस. भदौरिया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला ऑप्शन है बिपिन रावत। बिपिन रावत जी जो है ये सीडीएस है, भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों आर्मीज के ऊपर जो एक चीफ का जो पद अभी हाल ही में बनाया गया था, जिसके जो पहले जो सीडीएस बनाया गया, यानी इस पद बनाया गया, तो इस पद के जो प्रथम जो प्रमुख है ये बिपिन रावत जी को बनाया गया है, जो इससे पूर्व ये इंडियन आर्मी के प्रमुख थे। अब ये चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है, यानी कि भारत के पहले सीडीएस हैं बिपिन रावत जी। अब जो एन.एस. घोरमड़े हैं आखिर ये किस स्थान पर आए हैं? तो एन.एस. घोरमड़े जो है ये वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार का स्थान लिया। जो वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार है इनका रिटायरमेंट हुआ है, तो इनकी जगह पर ये एन.एस. घोरमड़े को नियुक्त किया गया। आपका कल का सवाल है, देखते हैं। कल का सवाल था, भारत में कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली? तो ये 14 जो भारतीय 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता दी गई थी। अब आज का प्रश्न है आपके लिए, आज का प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इनको सरकारी नौकरी में इनको भी आरक्षण देने वाला भारत का जो पहला राज्य कौन सा बन गया? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। आपका जो भी सही आंसर हो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।